Hello guys, welcome back to my channel. How are you all? So I scored 100 in my CBSE English examination and this video is for you all guys और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग भी इंग्लिश में 100 स्कोर कर सकते। तो दिस वीडियो विल बेसिकली बी इन 3 पार्ट्स क्योंकि हमारी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें एग्जाम का पैटर्न जो है वो 3 पार्ट्स में है। द फर्स्ट वन इज रीडिंग एंड राइटिंग, the second one is grammar and your writing skills and the last one is your textbooks. तो ये वाली वीडियो होने वाली है of your reading section and I'll give you all the tips and strategies, all the resources that you need to use to score 20 on 20 on your reading section, okay? And further videos will also come very soon, so subscribe so you don't miss that. तो अभी बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको अब तक आइडिया होगा बट स्टिल अगर आपको आइडिया नहीं है तो 2 रीडिंग पैसेजेस आएंगे। द फर्स्ट वन विल बी डिस्क्रिप्टिव बेस्ड और दूसरा वाला थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड या उसमें बार ग्राफ या पाई चार्ट आ सकता है उसमें। ऑल राइट, तो जो पहला अनसीन पैसेज होगा दैट विल बी रिलेटिवली ईजियर एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, क्योंकि सेकेंड वाले में आपको थोड़ा सा एनालाइजिंग भी करनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो पहली टिप दैट यू हैव टू यूज टू स्कोर वेरी गुड इन योर रीडिंग सेक्शन इज कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ना जो रीडिंग सेक्शन में दिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ने के बाद एक पैसिव रीडिंग मार लेना पैराग्राफ की, जिससे आपको पता लग जाए कि ये जो पैराग्राफ है वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। एंड हो सके तो साइड में छोटा सा लिख लेना कि जो पैराग्राफ का एक पर्टिकुलर पार्ट है उसकी मेन समरी क्या है या उसका मेन आइडिया क्या है, ताकि जब आप लास्ट में आंसर्स ढूंढें तब आपको वो ढूंढने में आसानी हो। एंड एक बार आपने क्वेश्चंस रीड कर लिया, एक बार पैसेज रीड कर लिया, आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन रीड द फर्स्ट क्वेश्चन और फिर आपने जो मेन आइडियाज अनसीन पैसेज में अपने फिगर आउट किए थे उनके बेसिस पे आपको आंसर्स ढूंढने हैं एंड लिखने हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट आंसर्स, तो जो आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं 2 मार्क्स के जो अनसीन पैसेज में मेनली 2 या 3 आते हैं, तो उनमें आपको क्या करना है दैट यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द पैसेज, बट आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा टेक्स्ट बोरो करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट व्हाई डू वी नीड टू सेव वाटर, so you have to make the answer from the passage itself, but you have to start it by we have to save water because, and because के बाद आप पैसेज से जो उसका आंसर आपको मिल रहा है वो लिख लेंगे। ऑलराइट, 2 मार्क्स के ये हो गया। एंड वर्ड लिमिट की बात करूँ, सो यू डोंट हैव टू एडहर टू अ स्पेसिफिक वर्ड काउंट इन अनसीन पैसेजेस बिकॉज ये सीबीएसई के क्राइटेरिया में गिवन नहीं है, बट स्टिल टू बी वेरी श्योर आप एटलीस्ट 2 मार्क के आंसर में 4 लाइन्स लिख लीजिए एंड मेक श्योर कि क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन पूछी है आप उतनी ही दे, ज्यादा इंफॉर्मेशन मत देना, टाइम वेस्ट होगा। एंड इंग्लिश का पेपर वैसे ही बहुत लेंथी आता है, सो वी हैव टू सेव द टाइम। ऑल राइट, तो आपको ऐसा करना है एंड कम इंफॉर्मेशन भी नहीं देना है बिकॉज कम इंफॉर्मेशन से आपके मार्क्स कट सकते हैं। Then talking about the multiple choice questions, so multiple choice question, of course there will be 2 options that will be very similar, but you have to again commit to the paragraph और आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा मैच कर रहा है to the question. Okay, then there are third type of questions that are very common in the passages and those are antonym synonym questions. आपको कोई एक word दे देंगे पैसेज में से एंड आपको उसका एंटोनियम दैट इज द अपोजिट वर्ड या फिर उसका सिनोनियम दैट इज द वर्ड विद सेम मीनिंग, ये आपसे पूछ लेंगे। तो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है या फिर आपने वो वर्ड पहले कभी देखा नहीं है तो मेक श्योर कि आप जो लाइन में वो पैराग्राफ दिया हुआ है, जिस लाइन में वो वर्ड दिया हुआ है, उस लाइन को आप दोबारा पढ़ें, उस लाइन का मतलब जानने की कोशिश करें और आपको अपने आप उसका उल्टा वर्ड या फिर उसका सिमिलर वर्ड पता लग जाएगा। और मेक श्योर करना कि जब आप एंटोनियम या सिनोनियम लिखो तो वो एंटोनियम या सिनोनियम जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर आपको बोला है दैट राइट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ग्ली,
नाउ यू फिगर आउट फ्रॉम द पैसेज दैट ग्ली का मतलब समथिंग रिलेटेड टू हैप्पीनेस इट इज देयर। ओके, तो आप इसका कुछ ओवर स्टिमुलेटेड आंसर मत लिखिएगा, सिंपली हैप्पीनेस लिखो एंड आगे बढ़ो। और कभी अगर आप कंफ्यूज हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, जस्ट राइट 2 words एंड बीच में एक ऑब्लिक लगा देना। इफ वन विल बी करेक्ट देन द टीचर विल सी टू गिव यू हाफ मार्क और 1 mark if you are lucky. Okay, and thirdly I would also like to tell you कि रीडिंग पैसेजेस में ग्रामेटिकल एरर्स या फिर स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स नहीं कटते हैं। दैट इज रिटर्न इन द टीचर्स आंसर की इटसेल्फ, बिकॉज रीडिंग पैसेज का मेन आइडिया, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वो आपकी एनालाइजिंग स्किल्स को जान सके। तो इसमें ग्रामर और राइटिंग की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द टाइम यू नीड टू टेक टू डू अ पैसेज। ठीक है, तो अभी अगर आप शुरू करेंगे पैसेज को लिखना, यू विल टेक एटलीस्ट 50 to 20 minutes टू सॉल्व 1 पैसेज। इसका मतलब अबाउट 30 to 40 minutes में आप एक पैसेज को आप पूरे रीडिंग सेक्शन को सॉल्व कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो अ गुड टाइम टू एम फॉर, बट मैं पर्सनली आपको कहना चाहूंगी बिकॉज आगे के सेक्शंस आर वेरी लेंदी, तो आप एक पैसेज को 10 मिनट में सॉल्व कीजिए। और ये कैसे होगा? व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट। सो आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस कि आप हर हफ्ते एक पैसेज, बी इट द फैक्चुअल वन और द डिस्क्रिप्टिव वन, कोई भी एक पैसेज आपको हर हफ्ते सॉल्व करना है। एंड दिस इज बिकॉज द रीडिंग सेक्शन इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट एंड इसी में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। इनफैक्ट मेरे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें कटे थे अंटिल माई प्री बोर्ड 2, बिकॉज मेरे प्री बोर्ड में कभी भी 80 में से 70 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, बिकॉज पैसेज में मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती थी एंड आई डिडंट यूज टू प्रिपेयर फॉर द पैसेजेस एंड दैट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। ये आपको नहीं करनी है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हर हफ्ते एक पैसेज को सॉल्व कीजिए। अब ये पैसेज आपको मिलेगा कहाँ से? सो द ऑप्शन नंबर 1 इज कि आप CBSE की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से PYQ सर्च कीजिए और हर क्वेश्चन पेपर में जो 2 पैसेज आते हैं उनमें से कोई भी एक सॉल्व कर लीजिए। सेकेंडली, द बुक्स आई यूज फॉर द पैसेज प्रैक्टिस, दिस इज द बुक। CBSE की एजुकार्ट की बुक है ये, इंग्लिश की। इसमें काफ़ी पैसेज होते हैं एंड यू कैन यूज इट फॉर प्रैक्टिसेस। अगेन, अगर आपको एक ग्रामर की बुक लेंगे तो ग्रामर की बुक में भी राइटिंग सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन आपको कंबाइन होके मिल जाएगा। आई यूज दिस बुक फॉर माई ग्रामर एंड रीडिंग पर्पजेस। आई यूज दिस वन बिकॉज ये मेरे स्कूल में चलती है, तो आपके स्कूल में जो चलती है आप उस बुक को यूज कर लीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसेजेस आर सेम। और मेक श्योर कीजिए कि आप जो पैसेजेस करें उनका लेवल थोड़ा ऊपर हो, बिकॉज CBSE में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैसेजेस के क्वेश्चंस थोड़े से टफ साइड पे आ जाते हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। देयर विल बी सम गोल्डन टिप्स एट द एंड ऑफ दिस सीरीज एंड ऑल्सो आई हैव दीज आंसर शीट्स दैट आई सॉल्व्ड ड्यूरिंग माई क्लास 10th. There's a whole bunch of it. बहुत मोटा बंडल है ये. There are a lot of mistakes that I made in these. So if you want a video on them as well, do tell me in the comments, and the next part will be about the writing and grammar section. So stay tuned for that. Thank you.